नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का स्पीड 50 एवरीथिंग की एक और वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र तोमर। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हम आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस दिखाते हैं जिसके अंदर हम आपको बाइक सेकेंड हैंड बाइक खरीदने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो आज हम एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो इसमें हम आपको बताएंगे आप अपनी बाइक कहाँ, क्यों और कैसे बेच सकते हैं। अगर आप अपनी सेकेंड बाइक बेचना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। वीडियो को पूरा देखना। यहाँ मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, पूरी बात हम वीडियो में करेंगे। उससे पहले एक ज़रूरी बात मैं आपको बता दूँ, अगर आपने प्लान कर लिया है अपनी बाइक को सेल करने का तो हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जिससे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं हमारी वीडियो को और देते हैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी आप कैसे अपने घर बैठे अपनी बाइक को सेल आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जो बुकिंग करी थी Cars24 की वेबसाइट पर जाकर, रिप्रेजेंटेटिव जो है Cars24 मोटो की तरफ से हमारे घर पे आ चुके हैं। हमने जो टाइम स्लॉट बुक किया था उस टाइम के हिसाब से वो हमारे घर पर आए हैं। अभी हम चलते हैं और उनसे जानते हैं आगे की डिटेल्स, कैसे आप एक बाइक को सेल आउट कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या पूरा प्रोसीजर है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में पूरा क्लियर तरीके से आपको बताया जाएगा। तो भैया खड़े हुए हैं। हेलो सर, क्या हाल चाल है आपके? तो पहले भैया से बात कर लेते हैं जी। Car24 मोटो, पूरा विस्तार से एक बताइए, एक बाइक सेल आउट करने का क्या पूरा प्रोसीजर रहता है? सबसे पहले आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, Car24 की साइट पे जाते हैं। वहाँ पे एक मोटो का ऑप्शन होता है। वहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है। बाइक की ऑप्शन भी दी हुई है हमने वहाँ पे कि कौन सी बाइक है आपकी। वो चूज़ करने के बाद वो डिटेल्स जैसे आप साइट पे जाएंगे आपको सारी चीज़ें वहाँ पे अपने आप से दिख जाती है। तो अकॉर्डिंगली फॉलो करते हुए आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट बुक होता है उसके बाद हम आपके बाइक की इंस्पेक्शन कराते हैं। इंस्पेक्शन जो होता है आपकी बाइक का वो लगभग 120 से भी ज़्यादा पैरामीटर्स पे होता है। गाड़ी को पूरी बारीकी से चेक करने के बाद, उसकी पूरी डिटेल्स को देखने के बाद हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और उस रिपोर्ट को अपने चैनल पार्टनर्स को उनकी मोबाइल एप्लीकेशन पे दिखाते हैं। जब वो गाड़ी को पूरी डिटेल्स में देख पाते हैं, समझ पाते हैं, तो अब जिस तरह से वो समझते हैं गाड़ी को, फिर उसके हिसाब से वो अपनी प्राइसिंग देना शुरू करते हैं उस पर, जिस प्रोसेस को हमारे यहाँ बिड करवाना बोला जाता है। तो गाड़ी की जैसे बिडिंग होती है उसमें से जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू निकल करके आती है वो हाईएस्ट वैल्यू हम आपको ऑफर करते हैं। तो इस चीज़ का हमें मतलब पता कब चलता है? हमें सेम डे ही पता चल जाता है या फिर हमें टाइम लगता है? मतलब आप आज आए हैं, मेरे पास अभी आए हैं, अब आप मेरी बाइक का पूरा इंस्पेक्शन करेंगे, पूरा देखेंगे, उसको चला के देखेंगे, जो भी आपका प्रोसीजर रहता है आप वो करते हैं। उसके बाद मुझे कब पता चलता है कि अब मेरी बाइक का प्राइस मुझे उसी टाइम आप बताते हैं या 1-2 दिन का टाइम? सर वो मैं आपको बताता हूँ कि पहले हम बाइक का इंस्पेक्शन करते हैं। एक बाइक की टेस्ट ड्राइव भी होगी आपकी बाइक की। टेस्ट ड्राइव लेने के बाद हम सारे बाइक के पैरामीटर चेक करते हैं, एक्सटीरियर, इंटीरियर, इंजन से लेके चलाने वक्त गेयर कैसा है, सारी हेडलाइट, इंडिकेटर सारे वर्किंग है। वो हमारी इंस्पेक्शन ऐप होती है। ऐप के थ्रू हम सबमिट करते हैं आपकी रिपोर्ट। सबमिट करने के बाद आपकी गाड़ी लाइव चलती है आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के अंदर आपका प्राइस आता है। ठीक है, तो उसके बाद तो इन सब चीज़ों में कितना समय लग जाता है? जैसे एक दिन का टाइम लगता है या जैसे नहीं सर, एक दिन मेरे पास आए आज तो 1 घंटे? मैं आपकी इंस्पेक्शन अभी करूँगा। 30 मिनट्स के अंदर बिल्ड लगती है। 35 to 35 मिनट आपका प्राइस पता लग जाता है। ओके, 35 मिनट्स में हमको पूरा हमारे बाइक का प्राइस, हाँ, प्राइस पता लग जाएगा, क्या हाईएस्ट वैल्यू हमारी बाइक की लगाई गई है। हाँ जी। उसके बाद का क्या प्रोसीजर होता है? डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या चाहिए हो रहता है? डॉक्यूमेंट्स का क्या है कि इंस्पेक्शन होने के बाद अगर आपकी डील हमारी मैच हो जाती है तो उसके बाद हम आपके अकाउंट में 1000 रुपये का टोकन करते हैं डील फ्रीज करने के लिए कि आप इस प्राइस के लिए एग्री हैं और हम भी एग्री हैं। ठीक है, उसके बाद टोकन करने के बाद आप विदिन 3 डेज़ आपको अपनी गाड़ी रिसीव करनी होती है। हम आपके घर पे एग्जीक्यूटिव भेजेंगे। जो आज हमने रिपोर्ट बनाई है और जो घर पे आपके देखेंगे बाइक, वो दोनों मैच है कि नहीं है। अगर उसमें मिसमैच होती है, थोड़ी बहुत जैसे कहीं लगी जाती है गाड़ी, उसके लिए तो डिटेल मैच करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट आपसे हैंड ओवर होंगे, सारे साइन होंगे, 2 सेट बनेंगे, एक आपका होगा, एक हमारा होगा, प्रूफ के लिए कि गाड़ी हमने ली है। उस डेट से उस टाइम से जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो Cars24 की होती है। तो इसके लिए भी बिल्कुल आप सेफ़ रहिए कि आपको कोई गाड़ी आप सेफ़ हैंड में ही दे रहे हैं, क्योंकि मेन मोटिव कस्टमर का रहता है आजकल की सेफ़ हैंड में गाड़ी जाए, आरसी ट्रांसफ़र ही रहे। तो आरसी ट्रांसफ़र के लिए हम हम अश्योरिटी देते हैं कि विदिन 120 to 180 डेज़ आपको आरसी ट्रांसफ़र मिल के ही करके ही देंगे हम। तो एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा। हाँ जी। मेन रहता है कि अब मेरी बाइक सेल आउट हो चुकी है, अब मुझे पेमेंट का जो प्रोसीजर होगा वो क्या रहने वाला है? पेमेंट का हमारा प्रोसीजर क्या है? पेमेंट हमारी कोई कैश की डीलिंग नहीं है। तो IMPS अकाउंट में ही पेमेंट जाती है। जिस नाम से गाड़ी है उसी अकाउंट में पेमेंट जाएगी। तो ये बाइक सेल आउट होने के बाद में कितने टाइम के बाद हमें पेमेंट मिल जाती है? देखिए सर, पहले तो टोकन होएगा। टोकन होने के बाद जब आपकी गाड़ी रिसीव हो जाएगी, ड्राइवर आपसे हमें गाड़ी लेके जाएगा। गाड़ी लेने के 3 से 4 घंटे में आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी।
3 से 4 घंटे के टाइम में हाँ पेमेंट मेरे अकाउंट में सबमिट हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो पेमेंट का भी पूरा एकदम क्लियर है? हाँ, पेमेंट का भी क्लियर है। बहुत बड़ा हाँ, टाइम लगने वाला है कि आज आपसे बाइक लेके नहीं, तो नहीं, आपको एक लंबा टाइम हो रहा है? नहीं समझते हुए। और उसके बाद जैसा आपने अपनी तरफ से जैसा यस करा, डील आपकी तरफ से हमारे यहाँ कंफर्म हो गई, आपको प्राइस पसंद आया, आप एग्री कर गए। उसके बाद जैसे आप एग्री करते हैं फिर 1000 रुपीज़ का टोकन अमाउंट हम आपके अकाउंट में डलवा देते हैं। उसके बाद जो आरटीओ में हमें आरसी ट्रांसफ़र के लिए पेपर्स देने होते हैं, फॉर्म 28 है, फॉर्म 29 है, जो भी फॉर्म्स साथ में सब्सिडी एप्लीकेबल है वो सारे हम आपसे साइन लेते हैं। मतलब कि कस्टमर को पूरी वो है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह बैठ के पूरी हैजल फ्री पेमेंट सब कुछ एक ही जगह बैठ के सब कुछ हो जाता है। सबसे बड़ी बेटर बात यही हो जाती है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप अपना बेस्ट टाइम स्लॉट जो है वो अपने हिसाब से चूज कर लीजिए, अपनी बुकिंग कर लीजिए। उसके बाद में रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आपके घर आ जाते हैं, होम इंस्पेक्शन हो जाता है, जो प्राइस वगैरह जो भी पेपर वर्क है वो सब होम घर में ही होता है, और कहीं आपको जाना नहीं पड़ता। जैसे आप डीलरों के पास जा रहे हैं तो अलग अलग डीलरों के पास जाओ, टाइम वेस्ट, 10 जगह जाना, उससे ज़्यादा बेस्ट है कि आप Cars24 मोटो पर जाएं, इनकी वेबसाइट पर जाएं, नीचे लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में। अगर आप बुकिंग कराना चाहते हैं, आप सेल आउट करना चाहते हैं अपनी बाइक को, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो अब चलते हैं अपनी बाइक की तरफ और देखते हैं उसकी क्या वैल्यू और क्या क्या होने वाला है आगे। सर जैसे कि ये मेरी बाइक खड़ी है, हाँ जी, अब आप इसका पूरा इंस्पेक्शन करेंगे? हाँ, मैं चला के देखेंगे, हर चीज़ चला के देखूंगा, इंजन देखूंगा, कहीं कोई स्क्रैच डेंट जैसे छोटे मोटे हैं वो सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा, फोटोग्राफ्स लूँगा बाइक की हर एंगल से, ऑडोमीटर की हर एंगल से फोटोग्राफ्स लूँगा। टेस्ट ड्राइव हो चुकी है, अब इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? अब मैं आपकी आरसी की डिटेल अपनी इंस्पेक्शन ऐप में सबमिट करूंगा, ओनर सीरियल जो आपकी चेसी नंबर है वो सारी आरसी की डिटेल लेके सबमिट करूंगा। सबमिट करने के बाद थोड़े चेक पॉइंट्स होते हैं हमारे, छोटे पार्ट्स होते हैं जैसे साइड पैनल, टंकी, ये सब सारी चीज़ें डीपली चेक होती हैं। जो भी स्क्रैच डेंट होता है वो हमें सबमिट करना होता है। सबमिट करने का फोटोग्राफ्स होंगी बाइक की हर एंगल से, फोटोग्राफ सबमिट करने आपकी मैं रिपोर्ट सबमिट कर दूँगा। ठीक है, वो रिपोर्ट सबमिट करने के बाद हमारी क्यूसी टीम होती है, क्वालिटी चेक, जो हमारी सारी डिटेल वेरीफाई करती है कि जो मैंने डिटेल डाली है आरसी से मैच है, सारी फोटो एंगल में सब है, वो सारी चीज़ें चेक होती है। नंबर प्लेट हम हाइड करते हैं। मैं एक बार फोटोग्राफ्स ले लेता हूँ। मैंने ले लिए, ठीक है सर। अब मैं एक बार डिटेल चेक कर लेता हूँ, पर फिल कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद गाड़ी आपकी लाइव चलेगी जी आधे घंटे के लिए। अब मैंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है जी, इंस्पेक्शन मैंने आपकी सबमिट कर दी है, पूरी बाइक एक मैंने चेक कर ली है। ओके, ठीक है, तो उसके बाद आपके पास बाइक का प्राइस आएगा जी। ठीक है, तो हाफ एन आवर हो चुका है हमारी बाइक को। अभी हम पता करते हैं हमारी जो हाईएस्ट बिड लगी है वो कितने की लगी है और कितने में हमारी बाइक सेल आउट हुई है। जी सर। सर मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 30,000 का रेट आया आपकी बाइक का। थैंक यू सो मच सर, आप मेरे यहाँ आए, आपने होम इंस्पेक्शन किया, आपने विजिट करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी अच्छा आप लोगों ने मुझे रेट वगैरह भी ये सब दिया, मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से और आपकी सर्विस से, और ख़ास तौर पे जो आप टाइम के पंचुअल है ना उसके लिए, क्योंकि आप भी अपना टाइम समझते हैं और हमारा भी समझते हैं। तो थैंक यू सो मच।